कर्व में हमने तुमको कई सारे टर्म बताए थे, कई सारी इसमें हेडिंग आती थी। इसमें से पहली हेडिंग क्या आती थी? अयस्क का पीसना। आप इसमें क्या लिखेंगे? आप इसमें लिखेंगे कि जो अयस्क पृथ्वी से हमको मिलते हैं वो बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में मिलते हैं, जिनको हथौड़े से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं, बना लेते हैं। इसके बाद इसको क्या करते हैं? हम बड़ी बड़ी मशीनों में डाल करके इसको बारीक बालू की तरीके से क्या कर लिया जाता है? पीस लिया जाता है। ये इसकी पहली हेडिंग में आप लिखेंगे। दूसरी हेडिंग आती है अयस्क का सांद्रण। क्या आती है हेडिंग? अयस्क का सांद्रण। पहली हेडिंग क्या थी? अयस्क का पीसना। दूसरी क्या आएगी? अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का जो सांद्रण होता है वो क्या होता है? इसमें कई विधियां आती हैं। अयस्क के सांद्रण में कई सारी विधियां आती हैं, लेकिन आप सबसे पहले एक याद रखें, अयस्क का सांद्रण किस विधि से? फेन प्लावन विधि से। किसे याद रखें? फेन प्लावन विधि से। इसमें क्या होता है? इसमें आप लिखेंगे एक हाउज में क्या करते हैं? बड़ा सा एक क्या होता है? हाउज होता है। उसमें हम क्या करते हैं? इस तरीके से एक इसमें नली लगी होती है और उसमें कई सारे क्या होते हैं? होल होते हैं। क्या होते हैं? इस तरीके से छेद होते हैं, इस तरीके से होल। और इसका कांटेक्ट क्या करते हैं? इस तरीके से बाहर से इस तरीके से कर देते हैं। इस तरीके से इसमें एक नली टाइप लगी रहती है, जिसमें से तेजी से क्या किया जाता है? तेजी से वायु प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित की जाती है? तेजी से वायु। इसके अंदर वायु प्रवाहित की जाएगी, इस नली से किया जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं? अयस्क को मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं इसको? इसमें हम अयस्क, और इसी में पानी मिला होता है। क्या मिला होता है? इसमें पानी मिला होता है, और पानी में हम क्या मिला देते हैं? अयस्क डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है? जल होता है, और इसमें क्या होता है? अयस्क होता है, और इसमें क्या होता है? चीड़ का तेल, पाइन ऑयल। ठीक है, चीड़ का तेल मिलाते हैं इसमें। और कैसे मिलाते हैं? पोटेशियम, पोटेशियम एथिल जेंथेट, इतनी चीजें इसमें मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? समझ में? पानी, पानी में साथ जो पिसा हुआ अयस्क होता है उसमें डाल देते हैं हम। जनरली इससे क्या करते हैं? जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क, उनका इससे जो है सांद्रण करते हैं। तो इसमें देखते हैं, देखिए आप इसमें क्या करेंगे? तो इसमें इतनी चीजें मिलेगी, पानी होगा, अयस्क होगा, चीड़ का तेल मिलाते हैं, पोटेशियम और पोटेशियम एथिल जेंथेट इसमें मिला देते हैं। मिलाने के बाद में बहुत तेजी से वायु प्रवाहित करते हैं। वायु प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा? पूरा जो इसमें सब भरा हुआ है सब उसके इससे से क्या होगा? वो हिलेगा तेजी से। हिलने पर क्या होगा? जो सल्फाइड अयस्क वगैरह, जो सल्फर वगैरह होते हैं, वो सब क्या होते हैं? चीड़ के तेल के साथ में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। और जो ये जिनमें कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू वगैरह होते हैं, ये सब पानी के साथ में घुल कर क्या होते हैं? नीचे की इसकी ओर, नीचे के यहाँ पर क्या होते हैं? बैठ जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग। या इसी को क्या बोलते हैं? अशुद्धियां। क्या बोलते हैं इसको? अशुद्धियां। क्या बोलते हैं इसको? अशुद्धियां, गैंग, अधात्री, ये इसके नाम है। और झाग के रूप में तेजी से वहां पर झाग के रूप में अयस्क क्या होता है? ऊपर आ जाता है। इस तरीके से अयस्क क्या होता है? ऊपर आ जाता है। इसका नाम हम क्या देते हैं? झाग युक्त अयस्क। ये झाग युक्त क्या आ जाता है? अयस्क होता है। और इसको इस तरीके से बाहर क्या करते हैं? हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको बाहर क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। ये अब इसमें नमी आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगी? इसमें नमी होगी, नहीं होगी? इसमें गैस वगैरह होंगी जो ये आएगा, और इसमें क्या होगी? बहुत सी नमी होगी, में पानी वगैरह सब मिला होगा। मिला नहीं मिला होगा? तो फिर इसके बाद हम कौन सी हेडिंग करते हैं? इसके ये दूसरी थी, पहले तीसरी थी। करते हैं हम क्या? इसका निस्तापन करते हैं। क्या करते हैं? इसका निस्तापन। निस्तापन में क्या करते हैं? इसके इस जो सांद्रित अयस्क मिला है, ये जो सांद्रित अयस्क मिला है,
इसको इसके गलनांक के नीचे, मतलब इसको ऐसा इसको सूखने के लिए रखें किसी चीज पर कि इतना गर्म करें कि ये गलने ना पाए। क्या ना होने पाए, गलने ना पाए। बहुत सारी चीजें हम लोग अपने घरों में आप देखते होंगे बनाते हैं तो कहते हैं ये पक तो जाए लेकिन ये गलने ना पाए। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती तो कहते हैं क्या इसको बिल्कुल गलाने का मतलब ये नहीं, जैसे मान लो आलू ही है, आलू पकाया गया तो आलू को इतना गर्म करके बनाया गया कि वो बिल्कुल टूटे ना पाए, नहीं कि पता चला पूरा सब इसमें एक खीर तरीके से बन गया, ऐसा नहीं करना है, लेकिन वो पक जाए। ऐसे आलू उबालने वगैरह भी जाते हैं ना कि आप उनको इतनी हीट दें, जैसे लावे भुने के कहीं इतने बोले ये क्या हो जाए, इतनी तो इसको क्या हो जाए, बिल्कुल लावा बन जाए, लेकिन क्या हो ये बिल्कुल जो है ये ना कि बिल्कुल इसमें जल जाए, ब्लैक हो जाए, कुछ हो जाए। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं, या तुमको ऐश की बात करें तो इस ऐश को हम इतना गर्म करेंगे कि इसके गलनांक के नीचे, इतना गर्म कि इसके गलनांक के नीचे, मतलब ये गलने ना पाए। बोलिए, हम लिखेंगे सांद्रित ऐश को उसके गलनांक के नीचे इतना गर्म करते हैं कि उसमें पाई जाने वाली नमी, हाइड्रेशन, ये सब चीजें क्या हो जाए, वाष्पशील, ये सब क्या उससे निकल जाए। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। कुछ बात समझ में आई, नहीं समझ में? बोलिए, निस्तापन इसको बोलते हैं। उसके बाद नंबर 4 क्या आता है, भर्जन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो भर्जन के बाद, निस्तापन के बाद मिलता है, इसमें जो निस्तापन के बाद जो है मिलता है, इसका फिर से क्या करते हैं हम, भर्जन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, वायु की नियंत्रित मात्रा, किसमें, वायु की नियंत्रित में, इसमें एक वर्ड आएगा क्या, वायु की नियंत्रित मात्रा में। इसमें हवा ज्यादा नहीं, एक फिक्स रखा है कि इतनी हवा इसमें आनी चाहिए। वायु की नियंत्रित मात्रा में आयस का जो है जब गर्म करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु की नियंत्रित मात्रा में अकेले या अन्य किसी पदार्थ के साथ में इसको मिला करके जब हम गर्म करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको हम, सुन लीजिए फिर से, आप भर्जन में क्या लिखेंगे कि सांद्रित ऐश को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ में मिला करके उसकी वायु की नियंत्रित मात्रा में उसको गर्म करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं। कुछ बात समझ में आई, सांद्रित ऐश को वायु की नियंत्रित मात्रा में अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे, भर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भर्जन बोलेंगे। तो ये भर्जन हो जाएगा आपका। इसके बाद अगर 5 नंबर की बात करें हम, तो इसके बाद हम करते हैं परगलन। क्या करते हैं इसमें हम, परगलन करते हैं। बहुत सारी ऐसी शुद्धियां होती हैं जिसमें रह जाती हैं, जल्दी गलती नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि सांद्रित ऐश को कोक के साथ में मिला के या किसी गालक के साथ में मिलाकर के गर्म करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परगलन कहते हैं। बात समझ में आई, सांद्रित ऐश को यानी भर्जन के बाद जो मिलेगा उस ऐश को क्या करेंगे हम, कोक के साथ मिला करके या किसी गालक के साथ में मिला करके जब हम गर्म करते हैं तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परगलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, परगलन बोलते हैं। बोलिए, और ये वात्या भट्टी वगैरह में कराया जाता है, वात्या भट्टी होती है। उसके बाद जो यही 2 प्रकार, एक जो क्या बोला गया है, जो परगलन क्या होता है कि इसमें कोई गालक मिलाया है तो गालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। इसके बाद आया कि गालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जब परगलन कराते हैं तो इसमें आता है वर्ड क्या आता है, गालक। और ये गालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो क्या हो जाता है अम्ली, एक क्या होता है अम्ली गालक, अम्ली गालक एक होता है, और एक क्या होता है क्षारी गालक होता है। क्या होता है, क्षारी गालक होता है। अम्लीय गालक क्या होता है, जब अयस्क में क्षारीय अशुद्धियां होती हैं। क्या होती हैं, जब अयस्क में क्षारीय अशुद्धियां होती हैं तो उसमें हम कौन सा गालक मिलाते हैं, अम्लीय गालक मिलाते हैं। कौन सा मिलाते हैं उसमें, अम्लीय गालक मिलाते हैं। और जब क्या होता है, जब क्षारीय अशुद्धियां होती हैं तो हम कौन सा गालक मिलाते हैं, अम्लीय गालक मिलाते हैं। बोलिए, जब अम्लीय होगा, अम्लीय अशुद्धियां होगी तो क्षारीय गालक मिलाएंगे, और जब क्षारीय अशुद्धियां होगी तो हम अम्लीय गालक मिलाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से उनमें अशुद्धियां क्या होती है, वो गल जाती है जो गलती नहीं है, और उनको भी क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया। समझ में आया, समझ में आया।
और इसके बाद जो लास्ट वाला आते हैं, इसके बाद हम करते हैं क्या, शोधन। क्या करते हैं हम, जो लास्ट में आता है वो क्या आता है, शोधन। कौन सी हेडिंग इसके बाद आती है, शोधन। अब इसमें जो है बहुत सारी कुछ अभी चीजें रह जाती हैं जिनको बिल्कुल प्योर करना होता है। वो क्या करना है, उनको बिल्कुल प्योर करना होता है। तो शोधन में जो आपको एक विधि याद रखनी है, वो याद रखनी है विद्युत अपघटनी विधि। कौन याद रखनी है, विद्युत अपघटनी विधि याद रखनी है। उसमें क्या करते हैं, एक इस तरीके से बनाते हैं, इसमें हाउस टाइप का इसमें भी होता है इस तरीके से। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें छड़े लटका देते हैं। क्या करते हैं, इसमें हम छड़ लटका देते हैं इस तरीके से। इसमें क्या करते हैं, हम छड़ लटका देते हैं इस तरीके से। कुछ छड़े हम लटका देते हैं इसके अंदर का, समझ रहे हैं। ये छड़े किसकी होती हैं, अशुद्ध कापर की। जिस कापर का हमको शोधन करना है उसके हम छड़े इसमें क्या करते हैं, लटका देते हैं। और इसको हम कौन से तार से जोड़ देते हैं, इसको हम प्लस तार से जोड़ देते हैं, जो एनोड से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, एनोड से। जो अशुद्ध कापर की छड़े इसमें लटकाते हैं उसे हम एनोड से जोड़ देते हैं। ये क्या होता है, प्लस वाला क्या बोला जाता है, एनोड। एनोड से जोड़ देते हैं। और क्या करते हैं, इसमें पहले से जो शुद्ध कापर होता है उसमें से क्या करते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, कुछ छड़े इसमें लगा देते हैं इस तरीके से। ये कौन सी होती है, पतली वाली कौन सी होती है, पहले से शुद्ध कापर है वो इसमें लगाई गई है। पहले से शुद्ध कापर जो है वो इसमें से लगाई गई है छड़े इस तरीके से। और इसको हम किससे जोड़ देते हैं, इसमें बहुत सारी छड़े लगाते हैं और इसको हम किससे जोड़ देते हैं, कैथोड वाले से जोड़ देते हैं, यानी माइनस वाले से जोड़ दिया है। कैथोड माइनस वाले से जोड़ दिया। उसके बाद देखिए अब ये कौन सी हो गई, ये आपकी अशुद्ध कापर की छड़े हो गई, अशुद्ध कापर की छड़े हैं। और ये कौन सी है, ये वाली, ये कौन सी है, ये शुद्ध कापर की छड़े हैं, शुद्ध कापर की छड़, शुद्ध कापर की छड़। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जिसका भी हमको शोधन करना होता है उसी के विलयन को मिला देते हैं, उसी के विलयन को इसमें घोल देते हैं। क्या करते हैं, इसमें जिस धातु का हमको शोधन करना होता है उसी धातु के इसमें विलयन को इसमें क्या करते हैं, इसमें मिला देते हैं, उसी के अपघट्य को इसमें मिलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कापर का आप शोधन कर रहे हैं तो क्या मिलाते हैं, कापर सल्फेट। क्या मिलाते हैं इसमें, कापर सल्फेट मिलाते हैं। ये तो मिलाते हैं, क्या मिलाएंगे, अगर इसका कापर के छड़े हम इसमें हमका शोधन करना है तो हम कापर सल्फेट मिलाते हैं, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इसमें क्या मिलाते हैं, हम कापर सल्फेट मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, कापर सल्फेट मिलाते हैं। ठीक है, और फिर इसमें तेजी से इसमें से करंट प्रवाहित किया जाता है। अब क्या होगा, जब करंट प्रवाहित करते हैं तो जो अशुद्ध कापर की छड़े हैं इनमें से कापर छूटता है, इनमें से कापर छूटता है Cu++ के रूप में। इनमें कापर इससे छूट के, और जो ये पहले से शुद्ध कापर है इन पर जाकर के क्या होने लगता है, ये जाकर के इसके ऊपर जमने लगता है। क्या होने लगता है, इसके ऊपर जाकर के ये जमने लगता है। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई। अशुद्ध कापर की छड़ों से क्या होता है, कापर छूट करके और पहले से जो शुद्ध कापर लगे उस पर जाकर के क्या होने लगता है, वो चिपकने लगता है। इसी तरीके से इससे भी छूटेगा और छूटने के बाद क्या होगा, छूटने के बाद क्या होगा, इस पर जाकर के ये भी क्या हो जाएगा, इस पे चिपक जाएगा जाकर के, ऐसे इस पे छूटेगा, इस पे जाएगा। तो अशुद्ध कापर की जो छड़े हैं उनसे कापर छूट करके और शुद्ध कापर की जो पहले से छड़े उस पर जाकर के क्या होता है, चिपक जाता है। और ये जो होती है ये पतली बाद में हो जाती है, सारा छूट जाता है, और ये क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और इनको बाहर निकाल करके इनको छील लेते हैं, मतलब उसको हटा लेते हैं, तो इनको शुद्ध कापर हमको यहाँ से क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। और यहाँ से 99.99% तक हमको कापर क्या मिल जाता है, प्योर मिल जाता है, प्योर कापर मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको इसमें क्या लिखना है, विद्युत अपघट्य द्वारा क्या लिख देना है, शोधन अगर पूछता है तो। और
यहाँ नीचे इसके क्या हो जाता है, इसी तरीके से अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। बोलिए, ये नीचे जो इसमें जो और रह गई वो अशुद्धियां नीचे क्या हो जाती है, इसमें बैठ जाती है। और इस तरीके से आपको क्या करना है, धातु कर्म को याद कर लेना। सबसे पहले आया खनिज। खनिज क्या होता था, पृथ्वी से जिस रूप में क्या होता है, कोई तत्व या उसके यौगिक मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिसमें किसी विशेष धातु की मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है, और उनसे कम खर्चे में हम क्या कर सकते हैं, धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर उन खनिजों को हम क्या बोलने लगते हैं, अयस्क बोलते हैं। सारे अयस्क, जितने भी अयस्क होते हैं सब खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। फिर आता है धातु कर्म। तो धातु कर्म क्या होता है, अयस्कों से विभिन्न विधियों द्वारा धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं। और धातु कर्म जो है उसमें कई सारे टर्म आते हैं, कई हेडिंग आती है, जिसको हमने तुमको बताया। सबसे पहले क्या आता है, इसका पीसना, उसके बाद है इसका सांद्रण, उसके बाद विस्थापन, उसके बाद भर्जन, उसके बाद प्रगलन और उसके बाद शोधन। इतनी बात अगर आप याद कर लेते हैं तो आप में पेपर में इसको क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। और इसमें से अलग से पूछ लेता है पेपर में, बोल देता है कि निस्तापन किसे कहते हैं, तो आपको लिखना होगा। तो आपको क्या करना होगा, लिखना होगा कि सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे गर्म करके उसमें पाई जाने वाली क्या, नमी, हाइड्रेशन और विभिन्न तरह की जो गैसें होती हैं उनको निकालने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। भर्जन भी आपसे पूछ सकता है, आपसे प्रगलन भी पूछ सकता है, आपसे सांद्रण भी पूछ सकता है। ये तो अलग से पूछ सकता है, अगर पूरा पूछेगा तो बड़े नंबर में देगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया पूरा आपका कंप्लीट। पेपर देखेंगे, पेज नंबर जो आपको कितना दिया हुआ है, 61। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए, उनको देखेंगे, बातें नहीं। जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया है। जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ गर्म करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में तो क्या होगा, ये जैसे नीचे रखा होगा तो ऊपर वाले को हटा नहीं सकता। देखिए मैग्नीशियम से हो जाएगी, देखिए जिंक ऑक्साइड की किससे रिएक्शन हो जाएगी, मैग्नीशियम से। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो Zn अलग हो जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा, MgO बनेगा, ये O इसके साथ में चला जाएगा। ठीक है, तो MgO बन जाएगा। अगर ये बता रहा था कि ये कौन सी रिएक्शन इसमें होगी, विस्थापन, तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है आपकी, विस्थापन तो हो रही है ना। ये बोल रहा था कि किस स्थिति में विस्थापन अपक्रिया घटित होगी, तो इस स्थिति में कौन सी अपक्रिया हो रही है, विस्थापन अपक्रिया हो रही है। कौन सी हो रही है, विस्थापन अपक्रिया। देखिए Mg क्या कर रहा है, O को क्या कर रहा है, हटा करके इसको Zn को हटा करके उसकी जगह क्या आ रहा है, स्वयं आ रहा है। Mg क्या कर रहा है, जिंक को हटा करके उसकी जगह पर खुद आ रहा है। इसका मतलब है कौन सी क्रिया हो रही है, विस्थापन क्रिया हो रही है। और कौन सी रिएक्शन देखिए हो जाएगी, और आपकी देखिए ये जो कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन किससे हो जाएगी, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन किससे हो जाएगी, Zn से हो जाएगी। किससे हो जाएगी, Zn से हो जाएगी। देखिए तो कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा, ये Cu अलग हो जाएगा और Zn क्या बन जाएगा, O, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। और क्या हमसे बोल रहा था, ये कॉपर ऑक्साइड, क्या बोल रहा था, तो जो कॉपर ऑक्साइड होगा, कॉपर ऑक्साइड वो किससे क्रिया कर जाएगा, मैग्नीशियम से क्रिया कर जाएगा। और मैग्नीशियम से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये यहां से भी क्या करेगा, मैग्नीशियम इस कॉपर को हटा देगा तो क्या बनेगा, कॉपर अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। इस तरीके से विस्थापन अभिक्रिया ये हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन। देखिए Mg कॉपर को हटा रहा, Zn कॉपर को हटा रहा, Mg Zn को हटा रहा, तो ये रिएक्शन यहाँ हो जाएगी। और जो रिएक्शन नहीं हो रही है इसका मतलब वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में वो तत्व नीचे होंगे तो वे ऊपर वाले को हटा नहीं सकते। ठीक है, इसलिए रिएक्शन वो नहीं। अगला जो दिया हुआ है वो कह रहा कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती, तो सोना है, चांदी है, कॉपर है, ये धातु में आसानी से संक्षारित नहीं होती। समझ रहे, इनमें जल्दी जंग नहीं लगता। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिश्र धातु क्या होती हैं, तो हम क्या करते हैं, जब दो या दो से अधिक धातु क्या करते हैं, मिला करके क्या करते हैं, मिक्सचर करके
समांगी अच्छी तरीके से मिला करके क्या करते हैं, जब नई धातु बनाते हैं, निश्चित अनुपात में उनको मिला करके कोई नई धातु बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसे मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम मिश्र धातु बोलते हैं। नहीं बात समझ में आई? दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिला करके एक जो मिश्रण तैयार होता है, जो मिश्रण बनाया जाएगा उसे क्या हम बोलेंगे, मिश्र धातु बोलेंगे। ठीक है। और इसमें कई सारी धातुएं आती है, जैसे पीतल वगैरह आता है। क्या आता है? पीतल एक क्या है, मिश्र धातु। ठीक है। और इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज से पहले के जितने हेडिंग्स वगैरह थी और अंदर जितने भी क्वेश्चन थे हमने तुमको बता दिए। अब केवल क्या बची है, अभ्यास। अभ्यास के सारे क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है।